हेलो एवरीवन, आई एम गोविंद कुमार सिंह एंड मैंने अपना एमबीए आईआईएम से कंप्लीट किया है। आज मैं आपको इंडेक्स फ़ंड का ओवरव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले हम फ़ंड को एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, आप स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो। आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन ना ही आपके पास मार्केट एक्सपर्टीज़ है, ना ही टाइम है कि आप इस पैसे को खुद से मैनेज कर सको। तो हमारे और आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर्स हमारे पैसे को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हमारे फंड्स को मैनेज करते हैं। इसके लिए वो हमसे एक छोटा सा फ़ी चार्ज करते हैं। अब अगेन हम इंडेक्स फ़ंड के बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। बेसिकली इंडेक्स फ़ंड एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक होता है जो कि फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स को मिमिक करने का ट्राई करता है। अब फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स क्या होता है? सपोज़ आपने पेपर में, न्यूज़ में, कहीं पे भी निफ्टी 50 या फिर बीएसई सेंसेक्स का नाम सुना होगा, तो वही आपका फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स होता है। और इंडेक्स फंड का जनरली लोअर एक्सपेंसेस एंड अदर फीस होते हैं इन कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड्स। अब एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या होता है? सपोज़ एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि डेट, गोल्ड और इक्विटी को मिला करके बनाया है, तो उसके लिए उसके फंड मैनेजर्स को पूरी रिसर्च लगती है और डेली बेसिस पे अपने पोजीशंस को रिवाइज भी करने पड़ते हैं, इसलिए उसको एक्टिवली मैनेज फंड बोलते हैं। अब जनरली इंडेक्स फंड फॉलोज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटी। अब ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटी क्यों है? क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट को मिमिक करने का ट्राई करता है। तो जनरली इंडेक्स फंड फॉलो अ पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटी, और ऐसा बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्म करता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू अ ऐप क्वाइन। सबसे पहले हम इसके होम पेज पे आते हैं और इंडेक्स फंड इसके सर्च बार में टाइप करेंगे और हमारे स्क्रीन पे ये कुछ SBI CPAC बॉन्ड प्लस SDL समथिंग आया। ये फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा इंडेक्स फंड नहीं है, क्योंकि बॉन्ड प्लस इंडेक्स फंड है, तो इसको इंडेक्स फंड में हम काउंट नहीं करेंगे। थर्ड वन इज़ इंडेक्स फंड, और ऐसे जहाँ भी आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड दिखेगा आप उसी को क्लिक करेंगे और वही सिर्फ इंडेक्स फंड होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको दो इंडेक्स फंड के थ्रू आपको कुछ बातें समझाने का ट्राई करूँगा। पहला है हमारा UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दूसरा है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जैसा हमने पहले ही देखा कि दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट को मिमिक करने का ट्राई करता है, तो फिर इसमें कुछ फिगर्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस कैसे आ गए। फर्स्ट इज कैगर, 3 years कैगर, एंड इसका भी HDFC और UTI दोनों का हम देखते हैं कैगर 3 years में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 24.12 है और यहाँ पे 24.06 है। ये बेसिकली, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि इंडेक्स फंड मार्केट इंडेक्स को मिमिक करने का ट्राई करता है। तो जब कभी भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है तो एक फंड मैनेजर वो कितना फास्ट उसको कैच करता है, उसके बेसिस पे ही ये कैगर वो उतना क्लोज जा पाता है इंडेक्स फंड के मार्केट इंडेक्स के। तो मार्केट वॉलेटिलिटी के वजह से ही ये थोड़ा बहुत हमको डिफरेंस दिख रहा है, और इतना रहेगा, इसको हम मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते। मतलब मिनिमाइज़ कर सकते बट ज़ीरो तक नहीं लेके जा सकते। अब सेकेंड है जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और इधर 5000 इधर 100 है। इसका मतलब आप मिनिमम कितने रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में कर सकते हो, ये इसका मतलब होता है। सेकेंड इज़ एग्जिट लोड। एक में एग्जिट लोड 0% है, दूसरे में 0.25% है। इसका मतलब है कि अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको कितना फ़ी चार्ज होगा, वही होता है एग्जिट लोड। और एक्सपेंस रेशियो एक में 0.2% है, दूसरे में भी 0.2% है। अगर आपको एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो में जानना है तो आप उस पर सिंपली क्लिक कर सकते हो। अगर एग्जिट लोड के बारे में आपको जानना है तो ये आई बटन पे क्लिक कर लो, और एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानना है तो भी आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। सपोज़ अब मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक किया HDFC वाले पे, तो यहाँ पे एग्जिट लोड क्या है? अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को विदिन 3 days अगर आप एग्ज़िट ले लेते हो तो उस पर 0.25% आपको
चार्ज लगेगा, ठीक है। अगर 3 दिन के बाद करते हो तो एक भी चार्ज नहीं लगेगा। जनरली इंडेक्स फंड में ये एग्जिट लोड 0 ही होता है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 0 है, सिर्फ आपको 3 दिन के लिए ही होल्ड करना है। सेकेंड है आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब जो आपका जो फंड मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है तो वो कुछ पैसे चार्ज करता है, उसको ही हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसा अब ये फर्स्ट जो फंड होल्डिंग है हमारा यूटीआई का था, सेकंड है एचडीएफसी का। आप यहाँ पे ऑलमोस्ट देखेंगे कि एलोकेशन का परसेंटेज बिल्कुल सेम है, और ये भी हो सकता है कि इसका डेसिमल में या फिर राउंड ऑफ में इसने कितना किया है उसके हिसाब से भी ये वेरी किया होगा, लेकिन आप ऑलमोस्ट 10.33, 10.32 एकदम सेम एलोकेशन है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडेक्स फंड मार्केट इंडेक्स को मिमिक करने का ट्राई करता है। सपोज अभी रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है और इसका मार्केट कैप 10.33% है, या फिर ऐसा कहें कि इसका मार्केट कैप 10.33% कंट्रीब्यूट कर रहा है उस इंडेक्स में, इसलिए उसी के रेशियो में हम या फिर हमारा फंड मैनेजर अपने इंडेक्स फंड में इसको एलोकेट करता है। तो आप शुरू से लेके ये सारे फंड्स को देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट सेम एलोकेशन है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट पेज में ही आपको बताया था कि अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो इंडेक्स फंड या इंडेक्स मार्केट इंडेक्स किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में बीट करता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। एचयूएल को हमने इंडेक्स से मार्केट इंडेक्स से कंपेयर करने का ट्राई किया है। अब हम जानते हैं एचयूएल, आपके घर में कुछ भी सामान है डेली यूज़ का, आप वहाँ पे देखेंगे जैसे साबुन, शैम्पू, कुछ भी है, नीचे में लिखा रहेगा अ प्रोडक्ट बाय एचयूएल। और लास्ट से कुछ टाइम में एचयूएल ने बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है। फिर भी इतने आउटस्टैंडिंग रिटर्न देने के बाद भी अगर हम 25 साल 20 साल के डेटा को कंपेयर करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है कि लास्ट ऑलमोस्ट 24 सालों में 14% का रिटर्न, मतलब ईयर ऑन ईयर हर साल 14% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसको बोलते हैं, रिटर्न मिला है इंडेक्स फंड को। और सेम ऑलमोस्ट सेम, मतलब जो भी 28 ईयर्स का अगर ले हम तो यहाँ पे 15.74 का रिटर्न मिला है, जो कि अभी एचयूएल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था मार्केट में। फिर भी ये ज़्यादा है। अगर जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, सपोज कल को 40 या 50 जाएगा, तो ये रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडेक्स फंड में। हाँ, अगर आप पैसिवली पैसे बनाना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है और आप रियली मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो हमारे लिए ये बेटर रहता है। अगेन मैं एक चीज़ आपको रिपीट कर दूं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बस एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए ना समझे, आप यहाँ से हाँ नॉलेज ले सकते हैं। और आगे भी वीडियोस में मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। जैसे पहले हमने कॉइन के बारे में देखा, ज़ीरोधा के बारे में बात किया। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आप चाहोगे तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। हाँ चलिए अब वापस आते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 14.2% एंड ऑल। तो ऑलमोस्ट ये दोनों फिगर सेम है। जैसे ही इस डेट को हम अगर 28 से 40 करेंगे तो ये इंडेक्स फंड का आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको एक डाउट हो सकता है कि कैगर क्या है। कैगर बेसिकली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। जैसा आपका स्टॉक 10 साल पहले कितना था, ठीक है, अभी जो फाइनल जो एब्सोल्यूट चेंज हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि वो हर साल कितना % बढ़ेगा कि वो 10 से 20 पे आएगा। तो इस वैल्यू को जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो कैगर होता है। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली गूगल पे आप टाइप कर सकते हो कि कैगर का क्या फॉर्मूला है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये था इंडेक्स फंड का बेसिक डेफिनीशन। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता या आप चाहते हो कि ऐसा वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।